बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं महमूद नज़ीर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जिन हज़रात ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। आज मुझे चंद बड़ी अहम तरीन गुजारिशात ल्यूनर इक्लिप्स के हवाले से पेश करनी है। 5 और 6 जून 2020 जुम्मा और हफ्ता के दरमियानी शब एक चांद ग्रहण लग रहा है जिसका जो 10:46 से शुरू होगा और 2:04 तक ये रहेगा, इसका कुल दौरानिया 3 घंटे 18 मिनट और 13 सेकंड का है। सितारों की गर्दिश और इनसे निकलने वाले एनर्जी पैटर्न के बहाव और उसके रवैये के मुताले को ज़ोडिएक साइंसेस कहते हैं। ये जो कल्ट साइंसेस हैं इनका मुताला भी इसी में आता है। इस दफ़ा के चांद ग्रहण की सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि इस दफ़ा जो सितारों से निकलने वाली एनर्जी पैटर्न्स हैं उनका जो रवैया वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है। इतना एबनॉर्मल है कि पिछली कई दिहाइयों बल्कि कई सदियों से इस तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर उनका देखने में नहीं आया। सितारे एक मखसूस इसरा से अपने अपने मदार में सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनसे ख़ास किस्म की एनर्जी भी निकल रही होती है और उसका एक मखसूस बहाव भी होता है। स्टार से निकलने वाली इस मखसूस एनर्जी के बहाव का मुस्बत और मनफी असर पूरी ज़मीन के ऊपर पड़ता है, ज़मीन पे मौजूद हर किस्म की मखलूक के ऊपर पड़ता है और ख़ुद चाँद के ऊपर भी पड़ता है और इवन सूरज के ऊपर भी पड़ता है और बाकी कायनात क्योंकि सारी की सारी सिंक्रोनाइज्ड है तो और एक दूसरे से ख़ास किस्म की कशिश के साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे के में एक ख़ास किस्म का पुल है एक दूसरे के लिए और फिर वो पुल एक दूसरे में तवाज़न भी पैदा किए हुए रखा है वैसे यूनिवर्स में। तो इसका इफ़ेक्ट इन सब के ऊपर भी पड़ता है। इक्लिप्स होता क्या है? इक्लिप्स का लफ्ज़ी मतलब है रोशनी को ब्लॉक कर देना। जब चांद ग्रहण तब लगता है जब अपने अपने मदार में गर्दिश करते हुए, यानी कि चांद जो है वो सूरज ज़मीन के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा है और ज़मीन जो है एट द वेरी सेम टाइम अपने एक्सिस पे भी, अपने महवर पे भी, मरकज़ पे भी घूम रही है लट्टू की तरह और फिर वो ज़मीन के सूरज के इर्द गिर्द भी चक्कर लगा रही है। इस दौरान जब सूरज की रोशनी और चांद के दरमियान ज़मीन हायल हो जाती है और चांद के ऊपर वो बराह रास्त नहीं पहुंच पाती तो इसे चांद ग्रहण कहते हैं। चांद ग्रहण की दो बड़ी अहम इकसाम हैं, एक को नम्बरा कहते हैं और एक को पिनम्बरा कहते हैं। जब ज़मीन सूरज से निकलने वाली रोशनी के दरमियान आ जाती है और चांद तक नहीं पहुंच पाती रोशनी सूरज की, तो दो किस्म के साए बनते हैं, ऊपर दो किस्म के साए प्रोड्यूस होते हैं ज़मीन की वजह से, जिनमें से जो सेंटर में जो आ रहा होता है उससे नम्बरा कहते हैं और जो उसके अलावा हल्के रंग का कुछ शेड जो साया बन रहा होता है उसके दोनों तरफ ऊपर नीचे, उसे पिनम्बरा कहते हैं। इसीलिए जब कोई ऐसा इक्लिप्स जो बिल्कुल ऐसा हो जो जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा आ जाए चांद के सामने और वो उसके एक डार्क वाले शेड के बिल्कुल सामने आ जाए तो उसे नम्बरा इक्लिप्स कहते हैं। और जो कम गहरे साए में से जब चांद गुजरता है तो उस ग्रहण को पिनम्बरल इक्लिप्स कहते हैं। ये फुल मून पिनम्बरल इक्लिप्स भी कहते हैं इसको। ये भी ख्याल किया जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो जो कॉस्मिक एनर्जी होती है उसका ताल्लुक वक्ती तौर पे चांद से मुनक़ता हो जाता है। ये जो फुल मून पिनम्बरल इक्लिप्स है ये बज़ाहिर तो इतना ज़्यादा ख़ास किस्म का ग्रहण नहीं लगता, लेकिन इसके बहुत ही गहरे असरात मुरतब होते हैं और आम तौर पे ये मनफी असरात होते हैं। अभी तक जितने भी पिछले कुछ अरसे में जितने भी चांद ग्रहण लगे हैं उनमें जितनी भी मनफियत थी, नेगेटिविटी थी, उनमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी इस दफ़ा के ग्रहण में होगी। इसको पहचानना इसलिए मुश्किल होता है कि ग्रहण लगा है कि नहीं लगा, क्योंकि बहुत ही बारीक सा कलर चांद का तब्दील होता है, जैसे बहुत गौर से देखने से जो बड़े कीन ऑब्जर्वर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस शोबे के, उनको ही ये महसूस हो पाता है, बसूरत दीगर इसका पता नहीं चलता। इस दफ़ा 5 जून को लगने वाले इस ग्रहण को दुनिया भर में पाकिस्तान, भारत, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, जनूबी अमेरिका, जनूबी ब्राज़ील, मशरक़ी अर्जेंटाइन, यूरुग्वे,
मशरकी और ये मशरकी यूरोप में देखा जाएगा। इसके अलावा ये अरब ममालिक में भी नज़र आएगा। इसके साथ साथ ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में भी नज़र आएगा। हम ये जो फुल मून पिनम्ब्रल एक्लिप्स है, जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान हाइल होती है तो वो एक कम गहरे शेड का साया बनाती है। ये जब चांद उसमें से गुजर रहा होता है तो इसे पिनम्ब्रल एक्लिप्स कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बयान किया। इस बार ये ग्रहण मुकम्मल तौर पे मनफी ग्रहण है। इसके साथ ये कि ये जो ग्रहण है ये सन साइन के हवाले से सैजिटेरियस में लग रहा है और ल्यूमिनर साइन के हवाले से ये इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियो और जेमिनाई पे होगा। इस ग्रहण के बहुत गहरे मनफी असरात होंगे। इसका असर दुनिया की कुल 8 अरब इंसानी आबादी पे होगा और ये तमाम इंसानों की ज़िंदगी को इनफरादी और इज्तमाही तौर पे मुतासिर करेगा और ये बातनी अखलाकी लिहाज से भी इंसानों की ज़िंदगियों को मुतासिर करेगा। ये भूख अफलास के हवाले से और शिकम सहरी के हवाले से भी इंसान के ऊपर असरात मुरतब करेगा और इंसान के अफकार, नज़रियात, तजर्बात और उसकी सोचने की सलाहियत और उसकी शाकला के ऊपर भी बहुत गहरे असरात मुरतब करेगा। बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक मोहब्बत, सेहत और जज्बात से है। इस ग्रहण की नहुसत, हर ग्रहण की नहुसत 15 दिन पहले से शुरू होती है और 15 दिन बाद तक रहती है। तो इसकी नहुसत के असरात जो है इंसान आलमी तौर पे इंसानी सेहत पे पड़ेंगे। ये जो इंसान के रोमांटिक इफ़ेक्ट्स हैं, अफेयर्स हैं, मोहब्बत के जो भी मामलात हैं, इनके ऊपर भी इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे और इसके साथ साथ इंसानों की जो बैन अवी मईशत है दुनिया की, ये भी इसकी वजह से बहुत बुरे तरीके से शटर होगी, इसका इम्कान है। और बैन अवी ताल्लुकात भी अपनी नई बुनियादें रखेगी और बहुत सारे उसूल जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ समझते होंगे बैन अवी रिलेशनशिप के हवाले से, वो यहाँ पे आके टूटते फूटते हुए महसूस होंगे। सबसे अजीब बात यह है कि सितारों का क्या मामूल ये है कि ये अपने एनर्जी पैटर्न जो ये बनाते हैं वो 2-2, 3-3 साल तक उनका फ्लो और वो पैटर्न एक जैसे ही रहते हैं। लेकिन एक बहुत तवील तरीन अरसे के बाद ये देखने में आ रहा है कि सितारों के जो एनर्जी पैटर्न हैं ये 15-15 दिन के बाद तब्दील हो रहे हैं और ये बहुत ही हैरानकुन और संजीदा सूरत हाल है। इस ग्रहण का जो जनरल इम्पैक्ट है वो ये है कि इसमें और इसके बाद दुनिया में मनफी सोचें और मनफी माली मामलात होंगे। तमाम जितने भी सितारे, 12 सितारे हैं, जो लोग जिस स्टार से भी बिलोंग करते हैं, जिसका जो भी स्टार है, हर किस्म के 12 सितारों के ऊपर इसके माली नुकसानात के असरात वाज़े तौर पे मुरतब होंगे। इन मामलात से कोई भी नहीं बच सकेगा। दुनिया में चोरी, डकैती, छीना झपटी और कत्ल की वारदातें गैर मामूली तौर पर बढ़ सकती हैं। सबसे अहम बात यह है कि 5 सितारे इस वक्त इस ग्रहण की वजह से रिजत में जा रहे हैं। रिजत एक ख़ास किस्म की नहुसत होती है और जिसमें कि सब चीज़ें नेगेटिविटी में चली जाती हैं और उन सितारों के तहत उन सितारों का जितना ज़्यादा असर जिन लोगों पर है वो सब भी उन सब के ऊपर भी ये रिजत तारी हो जाती है या हो जाएगी। ऐसे में सितारों से निकलने वाली एनर्जी का फ़्लो अमूमन मनफी ही होता है। चुनांचे लड़ाई झगड़े, फसादात और आसमानी आफात भी आ सकती हैं। ऐसे में दुनिया में जंगी जुनून में इजाफा हो जाता है। कोरोना की वबा हो सकता है इस दौरान कम हो जाए, लेकिन कोई आसमानी आफत आ सकती है। कन्वेंशनल वार शुरू हो सकती है या प्रॉक्सी वार के हालात पैदा हो सकते हैं। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे इसका मनफी असर पड़ेगा और बैन अवी मईशत पे भी इसका मनफी असर पड़ेगा। बिल गेट्स पे भी इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। उसे बड़े माली नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है और उस पर कातलाना हमला भी हो सकता है। लेकिन जिन सितारों का बुनियादी एलिमेंट अंसर मट्टी है, उनके ऊपर इस ग्रहण की मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके भी कुछ इम्कानात हैं। चांद ग्रहण यूनिवर्स की कोई आइसोलेटेड इंडिविजुअल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि पूरे कायनात आपस की हर चीज़ आपस में सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। जब हम किसी गाड़ी के सलफ को स्टार्ट करते हैं तो और वो एकदम से रेडिएटर का फ़ैन भी स्टार्ट हो जाता है, एकदम से उसकी गाड़ी की लाइटें भी जलना शुरू हो जाती हैं और उसका इंजन भी काम करना शुरू कर देता है, उसकी कीमें भी काम करनी शुरू कर देती हैं। तो वो
एक जो इग्निशन है, इससे पता चलता है कि इंजन और पूरी बॉडी और फिर उसके गाड़ी के पहिए, ये सब आपस में किसी ऐसे राब्ते में हैं, किसी ऐसी निस्बत के साथ जुड़े हुए हैं कि इनमें एक ही वक्त में किसी एक मूवमेंट का असर सब पे पड़ता है। इसको सिंक्रोनाइज करना है, सब इसको सिंक्रोनाइज कहते हैं, ये सिंक्रोनाइजेशन है। तो पूरी की पूरी कायनात की उनकी सिंक्रोनाइज है। चुनाचे चांद ग्रहण का असर जिस तरह ज़मीन पर पड़ता है, इसी तरह कहकशाओं और ब्लैक होल्स पर भी पड़ता है। ग्रहण के इस अमल में क्वांटम मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व होती है। दरअसल कुन फयकून के खुदाई हुक्म ने सारी कायनात को सिंक्रोनाइज किया हुआ है। ग्रहण का असर चांद की क्वांटम मैकेनिक्स, फ्रीक्वेंसी और केमिस्ट्री पर पड़ता है, और इसी तरह ज़मीन और इस पर मौजूद हर तरह की मखलूक पे इसका मुस्बत और मनफी असर पड़ता है। आफरीनश को समझने में हो सकता है अभी और कई करोड़ साल जो है इंसान को लग जाएं। ये बहुत मामूली से असरात हैं जो हम अभी तक अपनी यूनिवर्स के हवाले ये बहुत मामूली से असरात हैं जो हम अभी तक अपनी यूनिवर्स के हवाले से समझ सके हैं, जो कि इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स या मून ल्यूनर इक्लिप्स के हवाले से मैंने आपसे अर्ज़ की। अब इसके अलावा 2-3 और गुजारिशात ये करनी है कि वो लोग जो आमिल हजरात होते हैं, एक ख़ास बात यह है, आमिल हजरात में भी सबको मालूम नहीं होता, लेकिन कईयों को ये बात मालूम है कि कोई भी अमल जब आप पढ़ना चाहते हैं, कोई भी आप चिल्ला करना चाहते हैं, तो उसको आपने कम से कम 1.25 लाख दफ़ा पढ़ना होता है और कम से कम 40 दिन पढ़ना होता है, फिर आप उसके आमिल बनते हैं। लेकिन चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दुरानिये के दरमियान जब आप कोई अमल पढ़ें और उसको पढ़ते रहें उस दौरान, तो जैसे ही आप वो दुरानिया ख़त्म होता है और आप उसमें पढ़ते रहते हैं इसको, तो आप उस पूरे अमल के आमिल बन जाते हैं। आपको चिल्ला नहीं करना पड़ता, यही चिल्ला है। जैसे कि फ़र्ज़ करें किसी ने इस दौरान आयतल कुर्सी पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ा, आयतल कुर्सी पढ़ी और 3 घंटे 18 मिनट और 13 सेकंड वो आयतल कुर्सी पढ़ता रहा। अब उसको आयतल कुर्सी पढ़ने के लिए, अमल बनने के लिए 40 दिन का चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। किसी जमाली और जलाली जो तर्क जमाली और तर्क जलाली होता है, उसके करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती। आप उस दौरान ये बैठे करें तो आप तर्क जलाली और जमाली इसके फुल स्विंग के साथ आपको उसकी रूहानियत और उसका नूर हासिल हो जाता है। इसके साथ साथ ये है कि इस दौरान क्या करना चाहिए। वैसे तो जो समझदार लोग हैं, वो जो पढ़ना, जिन्होंने जिस किसी ने भी दुनिया में ये सब कुछ पढ़ना है ना, वो दांत तेज़ करके, तस्बीहां सीधी करके अपनी, और जो उसने अमल पढ़ना है वो पढ़ के तैयार करके बैठे हैं, उसकी रिहर्सल करके बैठे हुए हैं। तो इसमें जो काला इल्म करने वाले लोग होते हैं, सहर जादू करने वाले लोग होते हैं, वो भी अपने मंत्र जो होते हैं वो इस दौरान पढ़ते हैं ताकि शैतानी ताकतें उनके साथ मिल जाएं। और जो नूरी इल्म वाले होते हैं, जो कुरान और अल्लाह के अस्माउल हुस्ना का जिक्र करने वाले लोग होते हैं, वो भी इस दौरान जो अमल को करना चाहते हैं वो उसको कुछ लोग इसमें मुंदरा पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो मैं सिर्फ वो लोग जो कि कुरान से और अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के हवाले से असबाग पढ़ते हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि इस दौरान अगर सूरह अलम नशरा को पढ़ा जाए तो इसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा होती हैं। और जो सितारों के नेगेटिव पैटर्न, जो एनर्जी पैटर्न का जो नेगेटिव फ्लो होता है, उसके इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हो जाते हैं इंसानों के ऊपर। इसके साथ साथ दुरूद बाग कसरत से पढ़ना चाहिए इस दौरान सूरह बुरुज, इसकी 23 आयतें हैं और ये 30वें पारे में है। इसकी तिलावत जो है, इसके भी बड़ी बरक़ात हैं। और इसके अलावा कलमा तैयबा पढ़ना, इस्तग़फ़ार का विर्द करना, ये बहुत अहम है। इसके साथ साथ बेहतर यह है कि उस दिन, उस वक्त सब गुस्ल किया जाए, सफ़ेद कपड़े पहने जाएँ, खुशबू लगाई जाए, और उससे पहले और उसके बाद भी चंद दिन गोश्त का सदका, कम से कम 7 दिन गोश्त का सदका दिया जाए। और इसके साथ साथ वो हजरात जो किसी न किसी सिलसिले में बैत हैं, और यानी चिश्ती, सोहरवर्दी या कादरी या नक्शबंदी किसी सिलसिले में बैत हैं, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो अपने सिलसिले के जो असबाग उनके शयूख ने उनको अता किए हैं वो इसमें पढ़ें, ताकि वो इन सब असबाग के आमिल भी बन जाए। और बिलखुसूस कादरी सिलसिले के जो लोग हैं, उनसे गुजारिश ये है कि वो इसमें चहलकाफ अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल के लिए ज़रूर पढ़ें। और इसके साथ साथ हज़रत सैयद अब्दुल कादिर गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसम जो है ये वाला, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, सैयद की ये के नीचे ज़ेर है, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, ये कम से कम 1000 दफ़ा पढ़ें। इससे उनको हज़रत
गौसुल आज़म हज़रत अब्दुल कादिर गिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख़ुसूसी तवज्जुहात हासिल होंगी। उनके जो अस्मा हैं वो और कसीदा गौसिया शरीफ, ये जितनी भी जो 9 मशहूर असबाक हैं कादिर सिलसिले के, उसके अलावा जो हज़रत गौस पाक के जितने भी असबाक हैं और वज़ाइफ हैं वो भी उनके असबाक ही हैं दरअसल। तो उन सब को पढ़ना जो है इस ये भी बहुत सारी बरकतों का बायस है। जहाँ पे ये बहुत सारी नेगेटिविटी का बायस बन सकता है, लेकिन आप अगर ये सब अमाल जो मैंने अर्ज़ किए उनमें से जो भी जिसको सूट करते हैं वो करें, तो उनके करने से इनसे आपकी जो रूहानियत है और जो आप अल्लाह का ज़िक्र है वो उसके लिए भी ये वक़्त और ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर देती है। जैसे वैसे तो आग जलाती है, लेकिन अगर आप आग पे हलवा पका रहे हैं देसी घी का तो कितना मज़ेदार बनता है। इसको ऐसे ही समझ लीजिए, मैं ज़्यादा लंबी मिसालें नहीं पेश करता आपके सामने। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस वक्त को, इस मरहले को हमारे सामने से आसानी से गुजार जाए, हम बिला वजह की तोहमात और सुपरस्टिशनिस्ट बातों की तरफ मुतवज्जो ना हो और इस वक्त का फ़ायदा उठाएं। इस वक्त में अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। इसके अलावा गुजारिश ये है कि कादियानी काफ़र हैं, वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बागी हैं और उनसे माशरती मुकाता करना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी और फ़र्ज़ है। और आपसे आखिर में गुजारिश ये है कि बराह करम अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।